श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत होत सहाय। जय जय राधा बर प्रभु जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परमात्मा की असीम अनुकंपा से प्रभु की कृपा से उन भगवान की असीम अनुकंपा से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन विश्वकर्मा जी मठ साहब के यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। सभी श्रद्धालु भक्तों, सीता सावित्री अनुसुईया स्वरूप हमारी माताएं बहनें, सभी लोगों ने भव्य एवं भाव के साथ शोभा यात्रा की और भाव के सहित ही भगवान को बुलाया। भगवान की ये सब उन्हीं की कृपा है। बगैर उनकी कृपा के कहीं पत्ता ही नहीं हिलता है। आइए कथा के पूर्व हम आप सभी लोग मिलकर के और 2 मिनट भगवान का नाम ले लें। भगवान का नाम लेने से हमारा आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, लाता है पवित्र भाव मानस भवन मध्य। पातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। गाता है कभी जीव श्री राघवेंद्र के चरित्र। चित्र में उपासना का चित्र खिंच जाता है। जाता है जहान से महाजनी का खाता लिए। बिंदु जो जवाही रात भजन ही कमाता है। माता है पिता है भ्राता जीवन बिताता है। पर नाता नाम ही का राम सुखदाता से मिलता है। तो आइए सभी जने शांति का दान देते हुए और भगवान का 2 मिनट नाम उच्चारण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। करुणा करे अपना
लो राम, मुझे भरोसा तेरा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राम राधे श्याम, जय राधे श्याम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृते मोहे मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। प्रियो लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, एक जन्म नहीं कई जन्मों के जब पाप कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और कई जन्मों के पुण्य उदय जब होते हैं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै
तब ऐसे सत्संग का समय व्यक्ति को मिलता है। और ये पहली भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संग। ऐसे भगवान की भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं। ऐसा सब समय भगवान की कृपा से आता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से भाग्य ही प्रबल हो जाता है, दुर्भाग्य मिट जाता है और सौभाग्य उसे प्राप्त हो जाता है। भागवत जी भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्यता से तपस्या। जहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग और तपस्या जहां पर रहे वही भागवत है। वो इन चीजों का इसमें समागम है। श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखे अपने हाथों से व्यास जी ने, लेकिन आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। तो बाबा नारद जी मिले, पर्ण कुटिया बनाए हैं और कांच की झोपड़ियां व्यास जी महाराज रहते हैं। एक बार बाबा नारद जी मिले, नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपके मन में और आपके चेहरा पर इतनी उदासीनता क्यों है? व्यास जी बोले, महाराज मैं क्या करूं, मेरा मन ये कहता है कि तुमने अभी कुछ नहीं किया है। 17 पुराण तो लिखे हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुमने अभी कुछ नहीं लिखा है। नारद जी बोले कि तुमने अभी शुद्ध भगवान की गाथा नहीं लिखी, तो शुद्ध भगवान की गाथा लिखो और भागवत पुराण 18वां तैयार करो। तो व्यास जी महाराज ने 18वां भागवत पुराण तैयार किया और उसमें 4 श्लोक बाबा नारद जी ने दिए व्यास जी को। और नारद जी को वो दिए थे ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, तो व्यास जी ने फिर 18,000 श्लोक तैयार कर दिए और 3 से 65 अध्याय उसमें एवं 12 स्कंद। इतना उन्होंने समागम किया और उसका नाम भागवत रख दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसी भागवत कथा सुनने से, सच्चिदानंद भगवान की कथा सुनने से तीनों तापों का विनाश होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों तापों का। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, तो थोड़ी थोड़ी सब दुखी पर सुखी राम के दास। संसार में बताते हैं कि सब कुछ न कुछ दुख हर व्यक्ति को है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सब दुखी